अभिनंदन श्रोतागण। साहित्य समाज का दर्पण है। परिणाम स्वरूप साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से समाज का प्रतिबिंब दिखाने का प्रयास करता है। इस कहानी में स्त्री की दयनीय स्थिति पर प्रेमचंद जी द्वारा कलम चलाई गई है। शादी के बाद ससुराल में महिलाएं अपनी जान अपने ससुराल वालों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप गंवा देती हैं, जिसकी वजह है पुरुषों का दूसरा विवाह सरलता से हो जाना। यदि पुरुषों के दूसरे विवाह में भी महिलाओं के दूसरे विवाह जितनी मुश्किलें पैदा होती, तो किसी भी शादीशुदा महिला की मृत्यु लापरवाही से नहीं होती या होगी। इस कहानी को पढ़ते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि यह कहानी 1936 से पहले लिखी गई है। वर्तमान में काफ़ी सुधार हो चुका है। श्रोताओं, आज सुनते हैं कहानी कफन, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रातें थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मरे, देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर बैठकर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को तो उसी वक्त बुलाते। 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष करने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। चित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे कपड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते। मटर आलू की फसल में दूसरे के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं,
और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तन की भी सुध ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी तो एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहीं इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ही ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल रहे थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज कभी नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको। छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहें उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि फिर किसी ने पानी भी ना पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिए तो पान इलायची भी मिली। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी, 20 से कहीं ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाप के सामने अपनी अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोड़ने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की भी चिंता करनी थी। घर में तो पैसे इस समय गायब था। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है वे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे पास तो जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं?
जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हट, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता, अब आज गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकाला। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजन को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू जमादार के नाम का डिंडोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चल दिए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चल देती थीं। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। चलो कोई कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है, कोई हल्का सा ही चलेगा। कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा ना मिले और मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस बजाज की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती सभी देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों एक मधुशाला के सामने पहुंचे और अंदर चल दिए। फिर घीसू ने एक बोतल मंगाई। उसके बाद कुछ चिकौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। माधव बोला, लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढे नहीं मिले। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव हंसा, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। इसके बाद घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों ने शान से बैठकर पूड़ियाँ खाईं। माधव बोला, जो लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है, तो क्या जवाब दोगे? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घीसू बोला, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। और दोनों बाप बेटे मजे ले लेकर चुस्कियाँ ले लेकर पूरी बोतल गटक गए। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। माधव ने आसमान की तरफ सिर उठाकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को कभी सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने आप में मस्त गाते थे।
फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में नशे में मस्त होकर वहीं गिर पड़े। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद।